नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हर हैं। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो आज है मासिक शिवरात्रि। गुरुजी ने इस मासिक शिवरात्रि को बहुत ही विशेष दिन बताया है। साथ में इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है और इन खास दिनों पर गुरुजी ने कहा है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर आज के दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, गुरुजी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको अवश्य करनी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, पूरा सुने, सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब दोस्तों को? जय गुरुजी के अनुसार इस पितृपक्ष का सबसे विशेष दिन, जिसे हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं, वो आ चुका है। और पूजा गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको इन तीन में से कोई भी एक उपाय कर लेना है। आप चाहें तो 7 चने की दाल वाला उपाय कर लें, या फिर चावल के दाने वाला उपाय कर लें, और या फिर आप सफेद फूल वाला उपाय कर लें। पूजा गुरुजी के अनुसार अगर इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, तो अगर आपके जीवन में ठीक समस्याओं ने आपको घेर रखा है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मान सम्मान ऐश्वर्य इन सभी में कमी है, आपको लग रहा है कि आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसमें आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूजा गुरुजी ने कहा कि आपके लिए ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस बिक्री पक्ष की मासिक शिवरात्रि का इतना अधिक विशेष महत्व है कि आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब ताड़कासुर ने महादेव की पूजा करना प्रारंभ किया था, महादेव की उपासना करना प्रारंभ किया था, और उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारी तपस्या की साधना, सब कुछ कर लिया, लेकिन महादेव उससे प्रसन्न होकर उसे कभी भी अपने दर्शन नहीं दिए। तो एक बार पितृपक्ष के दौरान जब वो अपनी पूजा प्रार्थना कर रहा था, तो मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में उसने सिर्फ एक सफेद रंग का पुष्प धोखे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि महादेव स्वयं साक्षात प्रकट होकर तारकासुर की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको इस मासिक शिवरात्रि में किसी भी शिवालय में जाकर एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना चाहिए। पूजा गुरुजी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में यह बात बताई थी कि इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में आपको किसी भी समय, आप चाहे तो सुबह चले जाएं, आप चाहे तो शाम को चले जाएं, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा और अपनी वो विशेष कामना महादेव से बोल दीजिएगा। आप जिसकी कामना के लिए यह सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, वो कामना को बोलते हुए यह पुष्प समर्पित कर दीजिएगा, और फिर महादेव से प्रार्थना करने के बाद वापस अपने घर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में स्वयं देखेंगे क्या आप क्यों मनोकामना महादेव की कृपा से कितनी जल्दी परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह सफेद रंग का पुष्प केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, और आप किसी भी सफेद रंग के पुष्प का इस्तेमाल कर सकते। गुरुजी ने कहा कि आप जो भी अपनी रोज की पूजा करते हैं उसको करते रहिएगा, उसके अलावा आपको सिर्फ यह एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर हम मासिक शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक जलाते हैं तो उसका भी हमें करोड़ों गुना मिलता है। कोशिश करना कि आप एक दीपक अवश्य लगाएं। दीपक आपको गोल बार टीका लगाना है और सीधे हाथ की तरफ लगाना है। ये उपाय अवश्य करें। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए एक खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, लगातार असफल हो रही हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही हैं, उनका कोई काम नहीं बन रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नौकरी की तैयारी कर रही है,
नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस विशेष उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप सिर्फ तांबे का लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में जो जल रखा हुआ हो वहीं से आपको ये जल देना है। फिर इसके साथ आपको लेना है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल ले लीजिएगा, लेकिन चने की दाल आप जो भी लेंगे वो कोई खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंडी होती है यानी जो दखल होता है वो भी नहीं होना चाहिए, उसे तोड़ी तेज देना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। लेकिन अगर प्रदोष काल के समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप पूरे दिन में इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करिएगा कि आप इसी समय ये उपाय कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं उन चने की दाल में इसे एक लोटे जल से थोड़ा सा जल डाल दीजिए, यानी इन 7 चने की दाल को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। इसको गीला करने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर जल्द समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आया, फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर गए हैं उनको अपने हाथ में रखिए और आप अपनी जीन्स भी मनोकामना के लिए या फिर आप जिसे भी अपने कार्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जिन्स भी समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय कर रही है, उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और फिर से महादेव से प्रार्थना करते हुए ये बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद वहीं महादेव के सामने बैठकर आप 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि जब भी हम महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। इसलिए आपको ये विशेष उपाय इस मासिक शिवरात्रि में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय के बारे में, जो आपको इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेना है। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए मासिक शिवरात्रि या फिर अमावस्या की तिथि बहुत ही खास होने वाली है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक रोटी ले लेनी है। एक रोटी ले लीजिए और साथ ही साथ इस रोटी में आपको थोड़ा सा गुण रख देना है। 1 या 2 टुकड़े आप गुण के रख दीजिए। इसी के साथ आपको थोड़ा सा चावल रख देना है और फिर थोड़ा सा दूध इसी में रख देना है। दूध यानी मिल्क। अगर आप ये तीनों सामग्री नहीं रखते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर पर थोड़ी सी खीर बना लीजिए, क्योंकि खीर महादेव को बहुत ही प्रिय होती है और इस पितृपक्ष के दौरान हमें एक दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। अब ये खीर बनाने के बाद आपने जो एक रोटी ली है उस रोटी के ऊपर आप ये खीर रख दीजिए और आपके घर के बाहर से जो भी गाय निकलती है वो किसी भी दिन निकले। इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन जब आपके घर के बाहर से गाय निकलती है तो उसको इस रोटी को खिला दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा जल पिला दीजिए। रोटी खिलाने के बाद आप पानी पिला दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस पितृपक्ष की इन विशेष तिथियों में यह विशेष उपाय कर लेते हैं
तो इससे हमारे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। वे हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में जो भी संकट, कष्ट, दुख, परेशानी आ रही है वो सब समाप्त होकर हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। इसलिए आपको ये कार्य दोनों विशेष स्थितियों में से किसी भी एक दिन जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं ओजी गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लूटा आप तांबे का ही लीजिएगा और इसमें जल आप अपनी किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। सिर्फ एक चावल का दाना लीजिएगा और ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प, यानी एक सफेद रंग का फूल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूजा गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं या फिर सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं, उस चावल के दाने को आप इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। फिर सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उसको आप अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, देखिए, अगर आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर व्यापार के लिए कर रही है, या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर विवाह के लिए कर रही है, या फिर आपके जीवन की कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसका इस स्मरण कर लीजिए और फिर ये फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव को निहारते हुए आप उन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाए। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष में पड़ने वाली यह मासिक शिवरात्रि की तिथि हमें साल में सिर्फ एक बार मिलती है और इस बार ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास है, इसलिए हमें ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। हमें इन विशेष उपायों में से कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, यह थे पूजा गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।